भगवत पुराण प्रथम स्कंद 10वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप प्रतिदिन हमारे चैनल पे भगवत पुराण की कथा सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसकी आपको कथा प्रथम अध्याय से ही सुनना चाहिए, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए। यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो श्री हरि की कृपा से ही सुन रहे हैं और इसको प्रतिदिन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आप गर्भवती महिला हैं तो इसको जरूर सुनिए, जिससे आपके संतान में श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ कर्म करने वाला और घर का कुल दीपक होके वो जन्म ले, आपके घर को तरक्की के मार्ग पे ले जाए और बहुत ही अच्छा पुत्र की प्राप्ति हो। 10वां अध्याय श्री कृष्ण का द्वारका गमन, जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। सोनाथ जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक याताताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति ही थी ही नहीं। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परमेश्वर की कलह अग्नि से दग्ध कुरुवंशों को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के समर से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगी। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर राज्य में आवश्यकता अनुसार वर्षा होती थी, पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थीं। बड़े बड़े धनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशाला दूध से सींचती रहती थीं। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेचिष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजाओं को देती थीं। अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणियों को कभी भी आधि, व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक कलेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहते थे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों को समान उम्र वाले उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गंधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित सी हो गईं। वे शंखपाणि श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवत सत्य पुरुष के समान जिसका दुस्साहस छूट गया हो, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर से उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हें भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से उनके साथ आलाप करने तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निमिष्ट नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बैठकर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते ही समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समान अपशकुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय शंख, भरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधरी, नगाड़े, घंटे और धुंधभिया आदि बजने लगीं। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गईं और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगीं। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रीतम श्री कृष्ण व स्वच्छ छत्र जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी, उसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। उद्धव और सात्विक बड़े विचित्र चावड़ डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निगुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियाँ, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम किया था,
आपस में वे ऐसी बातें कर रही थीं जो सबके कान और मनों को आकृष्ट कर रही थीं। वे आपस में कह रही थीं, सखियों, ये वे ही हैं सनातन परम पुरुष जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगात्मा ईश्वर ने जीव भी लीन हो जाते हैं और महात्म सात्विक समस्त शक्तियाँ अपने करण अवयव में सो जाती हैं। उन्होंने फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति को, जो कि उनके अंशभूत जीवों का मोहित कर लेती हैं और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती हैं, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय से किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्म है। वास्तव में इनकी भक्ति से अंतःकरण पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगादि द्वारा नहीं सखी। वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का ज्ञान वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यास रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर और अपनी लीलाओं से जगत की सृष्टि का पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते, तब ये ही सद्गुणों को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, ऋषि, दया और यश प्रकट करते और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते। अहो, यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुवन भी अत्यंत धन है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिर कर सुशोभित किया है। बड़े ही हर्ष की बात है कि द्वारका स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यशों को बढ़ाया है। क्यों ना हो, वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती है। सखी, जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं, जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रजबालाएं आनंदित मूर्छित हो जाया करती थीं। वे स्वयं में शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान मर्दन करके, जिनको अपने बाहुल्य से हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र प्रदुम्न, सांब, आम्ब आदि वे रुक्मणी आदि 8 पटरानियों और भौमासुर को मार कर लाई हुई, जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वह वास्तव में धन्य है, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्रीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा परिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिव्यक्ति करते हुए कभी भी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थीं कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजातशत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो गई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सत्यकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। सौनाक वे करुणा जल, पंचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारवत और मरुधनव देशों पार करके सौवीर और अभीर देश के पश्चिम आनंद देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान भी करते थे। शाम काल होने पर वे रथ से भूमि पर उतर आते और जलाशय जाकर संध्या वंदन करते। यह उनकी नित्य चर्चा या नित्यचर्या हो गई थी। इस प्रकार हमारा 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आप इसको प्रतिदिन सुन रही हैं
तो बहुत ही जल्द आपको 11वां अध्याय भी मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखें। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन सुबह के समय या शाम काल में अवश्य ही सुने, जिससे आपके कोख में पल रहा बालक बहुत ही श्रेष्ठ कर्म वाला हो और आपके घर का कुलदेवक बने। हम फिर मिलेंगे दूसरे अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु जय श्री हरि कृष्ण।